हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपने असेसमेंट पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपने टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़े हैं? अगर टाइप्स ऑफ असेसमेंट नहीं पढ़े हैं, अगर असेसमेंट के अलग अलग टाइप्स के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर के आपके टीईटी एग्जाम में पूछा गया था, इनके डिफरेंट टाइप्स, और टीचर एग्जाम में भी डेफिनेटली इनको पूछ सकते हैं, तो एक बार इसको भी जरूर देख लीजिए। देखिए, असेसमेंट आप लोग पता है असेसमेंट क्या होती है। असेसमेंट मीन्स होता है आकलन करना, है ना। बच्चों का समय समय पर जो आकलन किया जाता है उसको असेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अलग अलग टाइप्स के असेसमेंट होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए आप। प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये तो आप जानते होंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट आप जानते हैं और समेटिव असेसमेंट आप जानते हैं। उसके बाद होती है इप्सेटिव असेसमेंट, नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट, क्राइटेरियन असेसमेंट और कन्फर्मेटिव असेसमेंट। पिछले एग्जाम में इप्सेटिव असेसमेंट, नॉर्म रिफरेंस असेसमेंट, ऐसे इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या क्या है एक्चुअल में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्री असेसमेंट या डायग्नोस्टिक असेसमेंट का, उसके बाद आगे चलेंगे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट आप लोग जानते होंगे, डायग्नोस्ट करना मतलब पहचान करना, ठीक है। देखिए, कभी भी जब सेशन स्टार्ट होती है, सत्र स्टार्ट होती है ना, तो कौन कौन सी स्तर के बच्चे हैं आपके पास, उसकी पहचान करना बहुत ही जरूरी होता है, और उसके हिसाब से ताकि आप क्या कर सके, अपना टीचिंग प्लान कर सके, है ना। बिफोर टीचिंग प्लान इट्स नेसेसरी टू नो फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू आर प्लानिंग। कोई भी प्लान करने से पहले ये तो जान लो कि किसके लिए प्लान कर रहे हो या किस स्तर के बच्चे के लिए प्लान कर रहे हो। तो ऐसे जो एक असेसमेंट होती है, इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट बोलते हैं, है ना। इसको किसी भी चीज़ की पहचान करने के लिए, डायग्नोस करना मतलब पहचान करना। किस चीज़ की पहचान? बच्चों की स्तर की पहचान के लिए जो प्री टेस्ट लिया जाता है, इसी कारण इसको ना प्री असेसमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बेस पर फिर जिस बच्चे को जो स्पेशल नीड होती है उसके आधार पर रेमेडियल टीचिंग वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है, इसी के बेस पर। सेकेंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आई होप कि आप सभी फॉर्मेटिव असेसमेंट से परिचित हैं। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है ना, उसमें बीच बीच में बच्चों के जो उनके स्तर है, सीखने का लेवल है ना, उसको चेक करने के लिए असेसमेंट किया जाता है ना। ये टर्म असेसमेंट या टर्म एग्जाम के रूप में ये असेसमेंट होती है, ठीक है। द गोल इज टू मॉनिटर स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड फीडबैक। मेन जो उद्देश्य है फॉर्मेटिव असेसमेंट का वो क्या होता है? बच्चों के सीखने के स्तर को मेजर करना कि बच्चा कितना सीखते जा रहा है, समय के साथ क्या क्या चीज़ें उसमें उनको और ज़रूरत है, क्या कुछ और फील्ड में उन पर वर्क करने की ज़रूरत है ना। इस चीज़ के लिए क्या होती है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। रचनात्मक असेसमेंट बोलते हैं इसको हिंदी में। अगला हम देखेंगे समेटिव। समेटिव असेसमेंट मीन्स योगात्मक आकलन। वर्ष के अंत में एक कंप्लीट रूप से जितने भी चीज़ें सीखे हैं बच्चे, उसको क्या करना? असेस करना, एक समेटिव असेसमेंट कहलाती है, ठीक है। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम चलेंगे मेन हमारे जो टॉपिक है इप्सेटिव असेसमेंट और बाकी असेसमेंट में, ठीक है। इप्सेटिव असेसमेंट क्या होती है वो देख लीजिए। इप्सेटिव असेसमेंट, ये नाम याद रख लेना एटलीस्ट, इप्सेटिव असेसमेंट, ठीक है। इट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट्स अगेंस्ट प्रीवियस परफॉर्मेंस फॉर दैट स्टूडेंट्स। एक ही बच्चे के जो पिछला रिकॉर्ड है ना, उसका तुलना वर्तमान रिकॉर्ड के साथ कर उनकी प्रगति की जांच करना या उनके डेवलपमेंट के स्तर की जांच करना, ठीक है। ये टेस्ट करना कि बच्चा ने पिछले साल में बच्चा का जो रिजल्ट था, उनका जो परफॉर्मेंस था, उनके स्तर में, उनके लेवल में या उनके मुकाबले इस वर्तमान जो साल है उसमें उनका परफॉर्मेंस किस तरह है। तो इस तरह का जो टेस्ट होता है, ये वाला जो टेस्ट होता है ना, इसको क्या बोलेंगे? इप्सेटिव असेसमेंट। सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद रखना, बच्चे के पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से उनका तुलना करना या मेजर करना, ठीक है। पिछले रिकॉर्ड, बच्चे का खुद के पिछले रिकॉर्ड के साथ, इतना आप याद रखेंगे, ठीक। इप्सेटिव असेसमेंट। अगला देखिए नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट, है ना। नॉर्म मीन्स क्या होता है? एक मानक संदर्भित परीक्षण इसको बोलेंगे। देखिए ये क्या होता है? दिस कंपेयर्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट एन एवरेज नॉर्म्स when the teacher compares the average grade of his or her students against the average grade of the entire school। बेसिकली और सिंपल और सीधी सी बात यह है कि जब कोई टीचर किसी बच्चे का तुलना ना उनके क्लास के दूसरे बच्चों के प्रगति के साथ या दूसरे बच्चे के परफॉर्मेंस के साथ करे, तो इस तरह का जो असेसमेंट है वो नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट कहलाती है, ठीक है। खुद के साथ असेसमेंट करे तो इप्सेटिव असेसमेंट, और दूसरे बच्चों के साथ, क्लास के दूसरे बच्चे या जितने भी सामान्य बच्चे हैं ना, दूसरे बच्चे, उन लोगों का परफॉर्मेंस किस तरह से है, उनके साथ तुलना करके इनके परफॉर्मेंस का स्तर जांचे तो किसी बच्चे का, तो वो हो जाएगा नॉर्म रिफरेंस्ड असेसमेंट, ठीक है। अगला है क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट, मापदंड संदर्भित परीक्षण। ये क्या होती है? देखिए, जब किसी बच्चों की स्तर या परफॉर्मेंस की तुलना विशेष रूप से बनाई गई कोई मापदंड के आधार पर किया जाए। और कौन सी मापदंड? जो राज्य स्तर पर मापदंड बना है
उस किसी कक्षा के बच्चों के लिए उनकी उम्र के हिसाब से, उनके कक्षा के हिसाब से विशेष मापदंड होता है ना कि इस उम्र के बच्चे को इतना चीज़ सीख लेनी चाहिए, है ना, या इस कक्षा के बच्चों को ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए, एक विशेष मापदंड होती है, क्राइटेरिया होता है। उस विशेष क्राइटेरिया के हिसाब से अगर बच्चों का परफॉर्मेंस की तुलना करके उनका टेस्ट ले तो वैसा कंपैरिजन या वैसा जो टेस्ट है वो क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट कहलाती है। ठीक है, चलो अगला हम चलेंगे लास्ट, कन्फर्मेटिव असेसमेंट। क्या है कन्फर्मेटिव असेसमेंट? ये क्या होती है देखिए, व्हेन योर इंस्ट्रक्शंस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन योर क्लासरूम इट्स स्टिल नेसेसरी टू टेक असेसमेंट। देखिए जब आपका पूरा टीचिंग कंप्लीट हो गया, आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, सारे इंस्ट्रक्शंस आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको चेक करना पड़ता है कि क्या आप जो सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं वो एक जो आप बताना चाह रहे हैं बच्चों को वो बता पाएँ, समझा पाएँ, सिखा पाएँ कि नहीं। ठीक है, मेन गोल क्या होता है, योर गोल विथ कन्फर्मेटिव असेसमेंट इज टू फाइंड आउट द इंस्ट्रक्शन इज स्टिल अ सक्सेस आफ्टर अ ईयर और नॉट। ठीक है, एक साल के अंत में आपने जो पढ़ाया बच्चों को एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कि भाई जो मैं पढ़ाया हूँ वो ठीक ठाक है कि नहीं, परीक्षा के स्तर में या तो बच्चे को जो सिखाने की जो कोशिश किया गया है वो कंप्लीट हो पाया है कि नहीं। ठीक है, तो फाइनल जो एग्जाम होता है उसके पहले का एक कन्फर्मेटिव असेसमेंट इस तरह से बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टाइप के इंपॉर्टेंट असेसमेंट है जो आपके एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जाम में व्यापम द्वारा पूछे गए हैं, तो इस एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, इस कारण से इनको जानना जरूरी था। आई होप कि ये पूरा क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करिए, और अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।